हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होप सो आप सब होंगे अच्छे। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी बूस्टर सीरीज में एक और चैप्टर लेकर, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक। जीरो टू हीरो सीरीज में हमने ऑलरेडी चैप्टर कवर करके रखा है। उसमें सारे थियरी, सारे डेरिवेशन, सारे टेक्स्ट बुक के कोने पे बात किया। जो बोर्ड ने पूछा वो तो बात किया है, जो बोर्ड ने नहीं पूछा है उस पर भी बात किया। मतलब कुल मिला के पूरे चैप्टर पे बात किया, जीरो से लेकर हीरो तक एकदम बेसिक से पढ़ाया मैंने। और उसमें मैंने सवाल प्रैक्टिस नहीं करा, सवाल प्रैक्टिस यानी न्यूमेरिकल नहीं करा है। मैंने सारे डेरिवेशन, सारे डेरिवेशन थियरी, सारे फॉर्मुलेस वगैरह सब बताया उसमें, पर मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराया। न्यूमेरिकल आपको अपनी ओर से ट्राई करना था। थियरी आपको समझ गया, डेरिवेशन आपको आ गया, आपको फॉर्मुला समझ गया, फॉर्मुले में कौन सी चीज क्या आपको समझ गया, तो आपको खुद से सवाल लगाना होता है। वो कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं लगा पाते, उनके लिए बूस्टर सीरीज है कि आप खुद से सवाल नहीं लगा पाते, खुद से सवाल देख के डर जाते हो, खुद से सवाल रीड नहीं कर पाते हो, तो आप मेरे साथ साथ इधर पे सारे सवाल एक चैप्टर के लगा सकते हो और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भी आपको अपनी ओर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा, जो बोर्ड पूछा वो तो बताऊंगा ही। सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आफ्टर सिलेबस अपडेट। सिलेबस अपडेट के बाद के सारे पीवाईक्यू मैं यहाँ पे करा दूंगा। देखो पीवाईक्यू करा दूंगा इन द सेंस न्यूमेरिकल, थियरी और डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी कराया, तो थियरी डेरिवेशन यहाँ पे नहीं होगा। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब न्यूमेरिकल बेस ही होगा, पूरा न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। तो सारे पीवाईक्यू करा दूंगा जितना भी बोर्ड ने पूछा है, और जो बोर्ड नहीं भी पूछा है ना, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं तुम्हें यहाँ पे करा दूंगा। जितने भी सारे फॉर्मुले अभी हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत में पहले फॉर्मुले रिवाइज करेंगे। तुम लोग आए हो, तुम्हारा अगर चैप्टर नहीं हुआ तो पहले जाओ, जीरो टू हीरो सीरीज 4 घंटे, साढ़े सवा 4 घंटे का है, उधर पे जाके पहले लेक्चर की थियरी और डेरिवेशन एकदम पक्का कर लो। सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे हाथ में होने चाहिए। एक बार तुम्हारे कॉन्सेप्ट हाथ में, अगर तुमने ये देख भी लिया, तुम्हारे पास उसके नोट्स है, नोट्स देखो। वैसे तो मैं सारे फॉर्मुले रिवाइज कराऊंगा, वो उतना डीप में नहीं लेके जाऊंगा फॉर्मुलों को। जो देखा है वो समझ जाएगा कि हाँ ये फॉर्मुला ये है, यहाँ पे मैं बताऊंगा ये है, ये था, ये था। तुमने अगर चैप्टर किया है, तुम्हारे पास इसके नोट्स है, तो उसको सामने रखो, देखो। और फिर जब मैं सारे फॉर्मुले से बताऊंगा, इससे ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये एक्सपेक्टेड बन सकता है क्वेश्चन, तो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विथ रिवीजन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं विथ रिवीजन कराऊंगा। फिर जैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा तो हम लोग सारे के सारे पीवाईक्यू कर लेंगे, जो बोर्ड पूछा है। जो बोर्ड पूछा है वो भी कर रहे हैं हम, और जो बोर्ड नहीं पूछा है वो भी कर रहे हैं हम। कुल मिला के रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से होने वाला है। तो बिना समय को जाया किए हम चालू करते हैं रोटेशनल डायनामिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। तो पहले मैं बोला जैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर किसी ने मेरा थर्मोडायनामिक वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस देखा है तो उसमें मैं रिवीजन के साथ एक्सपेक्टेड बताता हूं। सारे फॉर्मुले हम रिवाइज कर लेंगे, सारे फॉर्मुले, और उसमें देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन तो कुल मिला के वर्डिंग में होता, तो भैया आप ऐसे बता के चलो जाएगा, फॉर्मुले तो देख के तो हम भी सोच लेते हैं। वो वर्डिंग, तो वर्डिंग के लिए बोर्ड ने जितने पीवाईक्यू आज तक पूछा है आफ्टर सिलेबस अपडेट, सारे पीवाईक्यू कर लेंगे। और उसके बाद कुछ सवाल बच जाते हैं सैंपल पेपर के, कुछ कहीं के टेक्स्ट बुक वगैरह के, तो खुद से भी ट्राई करो। अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो खुद से भी क्वेश्चन ट्राई करो, हो जाएंगे। इतने पीवाईक्यू, इतने फॉर्मुले रिवाइज करने के बाद, सारे के सारे जितने बोर्ड ने पीवाईक्यू पूछा है उतने करने के बाद आपसे भी सवाल हो जाएंगे। नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप बिंदास डाउट पूछें, ठीक है। उस पर शॉर्ट्स, अगर आपके कुछ क्वेश्चन में डाउट रहेगा आप कमेंट करें, मैं उस पर शॉर्ट बना के डाल दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तुम्हें नहीं समझा तो मैं उस पर शॉर्ट बना के डाल दूंगा, ठीक है, सॉल्व कराते हुए। अब चलो चालू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने शुरुआत में देखा था यूसीएम, नॉन यूसीएम, वो सब तो थ्योरी वाला पार्ट है। फॉर्मुले वाले पार्ट पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एनालॉग देखा था। मैं एनालॉग से तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। एनालॉग पे मैं पूरा का पूरा क्या करूंगा, सर्कुलर मोशन जो वाला पार्ट था वो खत्म कर दूंगा सर्कुलर डायनामिक के पहले। एनालॉग में हमने देखा था कि भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट देखा था, रफ करा जाए। सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था। डिस्प्लेसमेंट का एनालॉग थीटा उधर पे होता था, उधर पे क्या होता था एस। ओ उल्टा लिख दिया, लीनियर में एस, उधर पे क्या होता था थीटा, ठीक है। एक चक्कर मारने के लिए थीटा की यूनिट क्या होती थी भैया, रेडियन में। क्या होती थी इसकी यूनिट, रेडियन। यूनिट क्या होती थी इसकी, रेडियन। देखो शॉर्ट नोट टाइप का है। दूसरा हमने वेलोसिटी देखा था। वेलोसिटी वहां पे v होती है और यहाँ पे क्या होती है ओमेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। और एक फॉर वन रोटेशन के लिए 2 पाई बाय टी भी हमने देखा था, 2 पाई बाय टी भी हमने देखा था। ओमेगा एक और देखा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी हमने देखा था। आर ओमेगा एक्चुअली आर क्रॉस ओमेगा होता है, पर थीटा हमेशा 90 डिग्री होता है, और एंटेंस वाली बात है। पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी हमने यहाँ पे देखा था। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने एक्सीलरेशन देखा था। एक्सीलरेशन को वहां पे ये लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं अल्फा लिखते हैं। क्या लिखते हैं अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी, या तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा की जगह v बाय आर टी भी लिख सकते हैं। देखो ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग,
v बाय आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। v इजिकल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इतना सब लिख सकते हैं, v की जगह हम लोग थीटा बाई टी टी स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग याद लिख सकते हैं, पहले तो इतना ही ध्यान में रखते हैं। और a इजिकल टू आर अल्फा, a इजिकल टू आर अल्फा भी देगा, तो अल्फा इजिकल टू a बाय आर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखा था। फिर एक्सेलरेशन के बाद टाइम पीरियड देखा था, टाइम समय, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो एक यहाँ से आ जाएगा, टाइम पीरियड इधर से आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना जगह स्मॉल टी, इधर पे हम लोग कैपिटल टी लिख देते हैं, तो स्मॉल टी देखो, स्मॉल पी टी। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टी उधर चला जाएगा तो ओ टी उधर गया थीटा बाय ओमेगा, यानी थीटा कितना 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, और फ्रीक्वेंसी देखे थे, क्या देखे थे भैया, फ्रीक्वेंसी देखे थे। इधर पे देखो ओमेगा की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, ओमेगा की जगह वी बाय आर भी डाल सकते हैं। तो वी यही रहेगा 2 पाई आर बाय वी, तो ये भी फॉर्मूला आ जाएगा। देखो सब इधर से बना रहा हूं मैंने, ओमेगा की जगह वी बाय आर डाल दिया तो वी नीचे रहेगा, आर घूम के ऊपर चलेगा। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा रहेगा, फ्रीक्वेंसी को एन से लिखा है अपने टेक्स्ट बुक वालों ने, तो ओमेगा बाय थीटा, ओमेगा बाय 2 पाई या वी बाय 2 पाई आर, ठीक है, ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है, हो गया यहाँ पे ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा का एक फॉर्मूला और अच्छा बन जाता है। देखो ओमेगा यहाँ पे है, ये 2 पाई को मैं वहां भेज दूंगा, देखो ओमेगा यहाँ पे है, 2 पाई को वहां भेज दूंगा, तो इधर पे ओमेगा का एक और प्यारा सा फॉर्मूला बन जाता है, 2 पाई एन। क्या बन जाता है, 2 पाई एन। कहां से बना भाई ये फॉर्मूला, यहाँ से बना, देखो ओमेगा बाय 2 पाई, 2 पाई को वहां भेज दूंगा तो 2 पाई एन, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ठीक है। तो ये हमने एनालॉग देखा था। और एनालॉग में क्या देखा था, एनालॉग ही बता रहा हूँ। फिर हमने एनालॉग में देखा था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वहां होता था, इधर पे क्या आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर की जगह। इसके पहले हम लोगों ने मास का देखा था, मास, मास को यहाँ पे क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो उधर पे एम लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। इसका फॉर्मूला था आई एम आर स्क्वायर, आई एम आर स्क्वायर। अलग अलग लोगों की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था हमने, किसका किसका देखा था, रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। डिस्क का हमने निकाला था एम आर स्क्वायर बाय 2, और सॉलिड स्पीयर का एम आर स्क्वायर इधर पे आ जाएगा 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे हॉलो कोन का भी सेम था, हॉलो कोन, हॉलो कोन का हाफ एम आर स्क्वायर। और सिमिलरली ऐसे रॉड का भी था, रॉड का था 1/12 ml स्क्वायर, ठीक है। इस कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिंग, डिस्क और स्पीयर का, ये तीन का मेन है, मेन बोर्ड ये तीन पे ही पूछता, तो ये तीन का ध्यान में रखना। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने देखा था, काइनेटिक एनर्जी पे बात की थी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखते थे। तो एम का एनालॉग क्या है, एम का आई है, तो हाफ आई। और वी का एनालॉग क्या है, वी का एनालॉग है भैया ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। देखो ऐसे एनालॉग से याद करोगे ना, तुम्हारा अगर लीनियर वाला अच्छे से हुआ तो तुम एनालॉग से अच्छे से याद कर सकते हो फॉर्मूला। हाफ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। सातवां हमने देखा था भैया टॉर्क, फोर्स का, उधर फोर्स बोलते पर यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, टॉर्क। जैसे मास को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलने लगे, वैसे हम लोग फोर्स को टॉर्क बोलने लगे। यहाँ पे फोर्स होता था भैया मा, तो मा एम की जगह क्या लिखेंगे, आई, एम की जगह मास की जगह आई लिखेंगे, और ए की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अल्फा, आई अल्फा। आठवां फोर्स के बाद हमने देखा था मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम। तो इधर पे मोमेंटम क्या होता था, मोमेंटम P इजिकल टू एमवी होता था भैया। क्या होता था, P इजिकल टू एमवी होता था। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, M की जगह आ जाएगा I, और V की जगह क्या आ जाएगा, V की जगह आ जाएगा V की जगह आ जाएगा ओमेगा, तो I ओमेगा हो जाएगा। अच्छा मोमेंटम के यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता था भैया, इधर पे हम लोग बोलते थे dp बाय dt इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, dl, इसको l से लिखते हैं, हाँ इसको किससे लिखते हैं, l से लिखते थे, l से, dl बाय dt इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखते हैं हम लोग, l से लिखते हैं। तो ये सारे एनालॉग है, ठीक है, l से लिखते हैं इसको। टॉर्क को हम लोग टाउ से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को तो के ही लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इतने एनालॉग मेरे को लगता है हमने देखे थे, और कुछ भी नहीं छूटा, इतने सारे एनालॉग हमने देखे थे। यहाँ पे हम लोग ने फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा था,
फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स कितना था, सेंटीमीटर फोर्स था एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सिर्फ साइन का फर्क था दोनों में, कितना साइन का फर्क था। इसको अगर पॉजिटिव लोगे तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। एक टुवर्ड्स रेडियस लगता था, एक अबोव बाहर साइड रेडियस लगता था, अबोव फ्रॉम रेडियस। एम वी स्क्वायर बाय आर, और वी बाय आर की जगह लिख सकते हैं यहाँ पे, वी की जगह देखो वी इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा, तो आर से आर कट जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला था सेंटीमीटर फोर्स का। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का भी फॉर्मूला था। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा ए सी इज इक्वल टू एम हट जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, और वी स्क्वायर बाय आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी बात हमने इधर तक देखी थी। ये सर्कुलर मोशन वाला ही पूरा पार्ट है, एनालॉग हमने देखा। यहां तक हमने क्या देखा, पूरा का पूरा एनालॉग देखा। इतनी बात समझी। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है क्या, एक मिनट, दिख तो रहा है। अब एनालॉग देख लिया हमने पूरा। एनालॉग के बाद हमने ना इधर पे हॉरिजॉन्टल का स्पीड भी देखा था, बार बार हॉरिजॉन्टल और स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। स्पीड देखो यहाँ पे भैया सवाल आप बोल रहे थे, तो सवाल यही सब, ये सारे फॉर्मूले में से कुछ दिया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकालने बोल देगा, ऑफ मूविंग बॉडी वगैरह ये सब निकालना। अभी काइनेटिक रोलिंग मोशन पे भी आता है, रोलिंग मोशन जब देखेंगे तो ये सारे फॉर्मूले से, यही सारे फॉर्मूले पे कुछ दिया जाएगा, कुछ निकालने बोल देगा यहाँ पे कैसे ये सब की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह। ठीक है, यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन भी आएगा भी। फिर स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड हमने क्या देखा था, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। फिर हमने बैंक रोड देखा था, बैंक रोड, बैंक रोड का हमने क्या देखा था, नॉर्मल वेलोसिटी निकाला था विथआउट विथआउट फ्रिक्शन, विथआउट फ्रिक्शन। तो कितना आया था, आर जी टेन थीटा आया था। क्या आया था, आर जी टेन थीटा आया था। और उसको हमने वी मैक्स भी देखा था। वी मैक्स आ गया था अपना कुछ समथिंग आया था, कितना आया था पूरा डिराइव करके देखना पड़ेगा। म्यू एस आर जी बाहर था, आर जी बाहर था, अंदर था टेन थीटा प्लस म्यू एस, नीचे था 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। आई थिंक सो यही फॉर्मूला था, आर जी बाहर था और टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, एक बार चेक कर लेना। और वी मिनिमम में क्या था, आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। आई थिंक यही था, आर जी बाहर था, इधर पे ये कुछ बना था। इसको डिराइव, इसका पूरा डेरिवेशन किए थे भैया, क्या है ये सब, ये पूरा डिराइव किया था, मैक्सिमम मिनिमम पूरा डिराइव करवाया था मैंने। फिर वॉल ऑफ डेथ पे भी हमने देखा था, वॉल ऑफ डेथ की मैक्सिमम स्पीड देखा था। वॉल ऑफ डेथ लिख देता हूं भैया, वॉल ऑफ डेथ हमने देखा था। वॉल ऑफ डेथ में वी मैक्स कितना आया था, वी मैक्स आया था म्यू एस अपॉन आर जी। क्या आया था, म्यू एस अपॉन आर जी। तो मेरे को लगता है रोड वाले कांड हमने इतनी देखे थे, रोड वाली बात हो गई। इधर पे पूरा एनालॉग वाली बात हुई, इधर पे ये दोनों को छोड़ के, इधर पे दोनों को छोड़ के पूरा एनालॉग वाली बात की। फिर इधर पे थोड़ा सेंटीमीटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये स्पीड मतलब रोड वाली सारी बातें हो गई। फिर इसको आया था अपना 16वां VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या आया था अपना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आया था। तो वर्टिकल सर्कुलर VCM, VCM मैं बोल रहा हूँ, यू दिखेगा नहीं तो कुछ बच्चों को। तो VCM में हम लोगों ने ऐसे सर्कल बनाया था, याद है, टॉप मोस्ट पॉइंट, लोअर और मिडल पॉइंट। तो हम बोले थे टॉप की, टॉप मोस्ट का अपना टेंशन कितना था, टेंशन पूछता, टेंशन कितना था, टी टी टी, टेंशन 0 था। वी कितना था, अंडर रूट आर जी था। ठीक है, दूसरा मिडल वाले में टेंशन 3G था और वी कितना था, वी भी अंडर रूट 3RG था। अंडर रूट क्या था, अंडर रूट 3RG था। और तीसरे फिर उसके बाद हम लोग को लोवेस्ट पॉइंट का पूछता है। लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन 6G था और वेलोसिटी रूट 5RG था, बराबर। तो टॉप मोस्ट का पूछता है, मिडल का पूछता है और लोवेस्ट का पूछता है। तो टेंशन इधर पे 6G, ये 6G, 6G, ये 6mg, 3mg और 6mg। ठीक है, एम से एम कटता नहीं इधर पे।
m रहेगा, इधर पे आ जाएगा टेंशन बराबर, तो इधर पे 3 mg रहेगा, इधर पे 6 mg रहेगा, तो 3 mg 6 mg और rg यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझी, समझा इतना बात? बोलो भैया हाँ या ना, इतनी बात समझी? तो वीसीएम में इतनी हमने बात की, सबको डिराइव किया था, क्या है भैया ये सब टेंशन और ये अपना वेलोसिटी वगैरह को सबको हमने वहाँ पे क्या करें डिराइव किया था, टोटल एनर्जी भी कंजर्व करके बताई थी। इसका 4 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, वो हमने किया 0 to हीरो सीरीज में कि प्रूफ करो वीसीएम में एनर्जी कंजर्व होता, तो टोटल एनर्जी अपने को निकालना पड़ा था। ठीक है, अब उसका हमने इधर पे छोटा सा टॉपिक आ गया रोलिंग मोशन और रेडियस ऑफ गायरेशन एक साथ लेता हूँ। हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम किया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर रोलिंग मोशन मेरे को लगता है रफ ही करना पड़ेगा ये वाले पार्ट को, फिर रोलिंग मोशन में बता पाऊंगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू IC स्क्वायर प्लस H MH स्क्वायर। ये कहता था I नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू IC स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू सेंटर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस MH स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या देखे थे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इधर पे स्क्वायर था कि नहीं था, MH स्क्वायर तो था, I नॉट स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू IC स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर, स्क्वायर नहीं था, I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, ऐसा था कुछ। ठीक है, देख लेना स्क्वायर था कि नहीं था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, इसको मैंने पूरा प्रूफ किया था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोर्ड का बहुत फेवरेट टॉपिक है। परपेंडिकुलर तो ये कहता था भाई IZ स्क्वायर इज इक्वल टू IX स्क्वायर प्लस IY। मेरे को लगता है यहाँ पे भी स्क्वायर था, एक बार चेक कर लेना, मेरे को ध्यान में नहीं क्लिक नहीं है फॉर्मूला, पर इसको हमने प्रूफ किया था वहां पे। तो I नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू IC स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर, और ये अपना था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और भी कुछ पढ़ा था क्या? हाँ, हमने रोलिंग मोशन पढ़ा था, पूरा रोलिंग मोशन पढ़ा था और रेडियस ऑफ गायरेशन देखा था। तो पहले इतना नोट कर ले, आप काम करें एक बार, इतना अच्छे से नोट कर ले। देखो भैया यहाँ पे जितने फॉर्मूले लिखे हैं सब पे सवाल बन सकता है, सारे फॉर्मूले पे सवाल बन सकता है। इतने फॉर्मूले तुम एनालॉग से ही ध्यान में रख सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। तुम डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन मैंने सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन कराए है 0 to हीरो सीरीज में। पर यहाँ तक की जो फॉर्मूले है ना, ये अगर तुम्हारा लीनियर, भाई किसी का लीनियर ही अच्छे से नहीं हुआ होता है, तो लीनियर को अच्छा कर लो, नहीं तो इससे उसको याद कर लो। तो इधर तो एनालॉग से, एनालॉग मतलब इधर पे ये था तो उधर पे वो होगा, इधर पे मास था उधर पे मोमेंट ऑफ इनर्जी, इधर पे फोर्स था तो उधर पे टॉर्क। तो तुम ये क्योंकि 9 से पढ़ के आते हैं हम लोग लीनियर वाले फॉर्मूले, तो ये एनालॉग से तुम ध्यान में रख सकते हो। ये तो डेरिवेशन से ध्यान में रखो कि अभी देखो ये भी शायद पता नहीं राइट है कि रॉन्ग है, बट ये सब तुम डेरिवेशन से ही ध्यान में रख सकते हो। और फिर आ जाता है वीसीएम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये सब, तो ये सब ये वाला पार्ट तुम डेरिवेशन से ही ध्यान में रख सकते हो। डेरिवेशन कर लो, अगर भूल भी गया है फॉर्मूला तो डिराइव कर लो फटाक से। तो यहाँ तो आराम से तुम एनालॉग से ध्यान में रख सकते हो, और एक एक फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, तो पहले इतना अच्छे से नोट कर लो। इधर पे आगे बात करते हैं अब रोलिंग मोशन पे। देखो यहाँ पे ना, अभी मैंने चेक किया, ये स्क्वायर नहीं है, हमने डिराइव किए थे वहां पे, पूरा डिराइव वही बोला, ये वाला पार्ट तुम डिराइव से याद कर सकते हो। और ये भी मैंने अभी जस्ट चेक किया, क्योंकि शॉर्ट नोट में कोई गड़बड़ी तो नहीं चाहिए। यहाँ पे आरजी में बोला चेक कर लेना एक बार, भाई हम तो छाप लिए थे वही जो आप लिखने दिए थे, देखो चेक करना तुम्हारा बात है, ये सब डिराइव किए, फॉर्मूला तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ। तो मैंने बोला जो, हाँ मैंने बोला चेक कर लेना, तो चेक कर लेना चाहिए था, तो भी मैंने बता दिया यहाँ पे अभी चेक करके कि इधर पे Vmax RG अंदर रहेगा और यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। जिसने पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस डिराइव किया है उनको पता होगा कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता। मेरे को भी डाउट था कि स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, इधर का स्क्वायर देख के पता नहीं क्यों क्लिक हुआ। और यहाँ पे Vmax RG अंदर रहेगा और RG अंदर रहेगा, ठीक है, RG भी अंदर आता है, इधर बाहर नहीं आता, RG का स्क्वायर नहीं रहता वहां पे। डेरिवेशन देखो, ये वाला पार्ट तुम डेरिवेशन से याद कर सकते हो। और ये जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे लिखे सब पे एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो 1 मार्क्स का एमसीक्यूज बने। यहाँ पे तो इधर से तो एमसीक्यूज बहुत बनता है कि भाई टॉप मोस्ट की अपना तुमको क्या दे देगा, रेडियस दे देगा, बोलेगा टॉप की वेलोसिटी बताओ, मिडल की वेलोसिटी बताओ, या टेंशन बताओ। तुमको यहाँ पे मास दे देगा, रेडियस दे देगा, कुछ भी पूछेगा वीसीएम में, यूसीएम में, यूसीएम तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तुमको दे देगा, काइनेटिक एनर्जी वगैरह। ठीक है, इतनी बात समझी। रोलिंग मोशन अपना बचा है, पहले इतना नोट कर ले अच्छे से, मैं साइड हट जाता हूँ। समझी इतनी बात? कैमरा हिलने लगा, हाँ। एनालॉग हो गया, ये वाला पार्ट सिर्फ रख करता हूँ, यहाँ पे तुमको रोलिंग मोशन बताता हूँ। रोलिंग मोशन, कोई बच्चे पहले भी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आरजी बाहर, इधर पे स्क्वायर वाला नोट के देखो। फिर मैं बोला स्पून फीडिंग करने मत आओ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ। आपका नहीं चैप्टर थियोरेटिकली
कॉन्सेप्चुअली हुआ है तो ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले में आओ। आपका थियरी नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, डेरिवेशन नहीं हुआ, आप सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस को आ रहे हो, तो यहाँ पे मैं तुमको इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन देने नहीं आया हूँ कि यही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज नहीं कि मैं 10 से 12 क्वेश्चन तुमको इंपॉर्टेंट दे दूं तुम उसको जाके रट लो। ये अगर तुम्हारा थियरी, कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन सब स्ट्रांग है, तुम्हारे चैप्टर हो चुका है, सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ही तुम ये सीरीज देखो भैया। नहीं तो आए भैया कुछ फॉर्मूला डेरिवेशन करने, फॉर्मूला भैया बता रहे सारे फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बनेंगे, सारे फॉर्मूला कॉपी खोलो, लिखना चालू करो, रट लेंगे सब फॉर्मूला, फिर देख लेंगे। नहीं, तुम्हें सारे फॉर्मूलों का फील लेना पड़ेगा तभी न्यूमेरिकल होगा। तुम अगर थियरी सारे फॉर्मूले को रट रहे हो तो न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है। न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें फील लेना पड़ेगा, वो फॉर्मूला है क्या, वो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या कह रहा है, कब वो फॉर्मूले का यूज है, तभी तुम जान पाओगे। ठीक है, इतनी बात समझी। अब रोलिंग मोशन भी देख लेते हैं। 17-18 टॉपिक हो गया था, 19। रोलिंग मोशन से पहले मैं रेडियस ऑफ गायरेशन बताऊंगा। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ भी नहीं होता। रेडियस ऑफ गायरेशन होता है कि एक्सेस ऑफ रोटेशन, जो एक्सेस ऑफ रोटेशन होता था उधर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है। ये क्या एक टाइप का डिस्टेंस है, के से लिखते थे इसको, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर हो जाता था, तो के इज इक्वल टू आई बाय एम होता था। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन की कुछ नहीं है, डिस्टेंस, मैंने उधर पे भी बताया था थियरी वाले वीडियो में, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, उनके बीच का डिस्टेंस होता है। अब इसका 20 टॉपिक है बोलो इस चैप्टर में, और रोलिंग मोशन है तो और भी टॉपिक्स है। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन की बात करें यहाँ पे, तो रोलिंग मोशन मतलब कोई बॉडी रोल करी, लीनियर भी करी, देखो ऐसा कुछ डायग्राम था, रोल कर रही है। तो रोलिंग मोशन में हमने क्या क्या देखा था, डायग्राम में किसका भी नहीं बता रहा, क्योंकि सवालों में डायग्राम बहुत कम दिया होता है बोर्ड के। रोलिंग मोशन मतलब कोई चीज रोल कर रही है। ठीक है, रोलिंग वर्ड कहीं पे भी आया तो रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, और दोनों लीनियर और रोटेशनल को मिला देंगे तो रोलिंग बन जाता है। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी हमने डिराइव किया, रोलिंग मोशन के सारे काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये तीनों चीज हमने डिराइव किया है। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के बाद हमने क्या डिराइव किया था, वेलोसिटी डिराइव किया था अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। भैया ये के क्या है, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, के ही रेडियस ऑफ गायरेशन। भैया इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू ना 3 वैल्यू मेनली बोर्ड, वैसे तो इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, डिपेंड करती है किस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, आई और एन पे डिपेंड करती है, पर लेकिन हम लोग अभी 3 देखेंगे जो बोर्ड पूछता है। वी हो गया ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको भी तुम लोग क्या कर सकते हो, डेरिवेशन से ही ध्यान में रख सकते हो। भाई के की वैल्यू ना, मैंने बताया था के की वैल्यू रिंग के लिए क्या होती है, के की वैल्यू रिंग के लिए, जब अच्छे से लिखेंगे, रिंग के लिए के बराबर आर हो जाता है, डिस्क के लिए के बराबर आर अपॉन रूट 2 हो जाता है, और स्फीयर के लिए के बराबर रूट 2 बाय 5 आर हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हें भाई न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा। न्यूमेरिकल में बता ही नहीं रहेंगे तुमको कि रिंग, इसी बोले रहेंगे रिंग रोल कर रही है या डिस्क रोल कर रहा है, स्फीयर, स्फीयर तो बहुत आता है भाई, क्योंकि स्फीयर ही रोल कराते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, हम लोग स्फीयर को ही रोल कराते हैं, कोई स्फीयर है। ठीक है, या तो डिस्क, टायर वगैरह को डिस्क मान के डिस्क को रोल कराते हैं, मेनली स्फीयर और स्फीयर एंड डिस्क आता है, हमको किसका आता है, स्फीयर एंड डिस्क आता है। तो ये थी रोलिंग मोशन की कहानी। तुमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग तुम यहाँ पे भी ध्यान रख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर। इससे हम लोग डिराइव भी करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर आई की जगह हम लोग लिखते हैं एम के स्क्वायर लिखते हैं, फिर ओमेगा की जगह वी स्क्वायर बाय आर लिखते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फिर उसको सब कॉमन लेते हैं, ये फॉर्मूला बनाते हैं। तो इतना समझा तुमको रोलिंग मोशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। फोन आ रहा है, 1 मिनट। तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, रोलिंग मोशन, ये इस पे बहुत सवाल, मतलब अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल तो सारे फॉर्मूले पे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं, ये सारे मैंने एक्सपेक्टेड सवाल बताते, क्या भैया सवाल नहीं बताया आपने तो फॉर्मूला रिवाइज कराया, तो ये सारे फॉर्मूले पे सवाल बन सकते हैं, और सारे फॉर्मूले का तुम्हें फील लेना पड़ेगा। भाई कैसे याद करेंगे हम सारे फॉर्मूले, तो ये सारे फॉर्मूले तुम लोग कैसे याद करोगे, फोन साइलेंट कर दिया जाए, डिस्टर्ब कर रहा है। अब यहाँ पे सारे फॉर्मूले देखो, ये वाला पार्ट डेरिवेशन से ही होगा, फॉर्मूलों का फील लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद सवाल दे रखना पड़ेगा। मैंने क्या करा दिया यहाँ पे, सवाल प्रैक्टिस करने से पहले, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए तुमको,
और सारे फॉर्मूले से ही सवाल बन सकता है, एक भी फॉर्मूला तुम्हें नहीं मिस करना है। हर एक फॉर्मूला, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछ देगा तुमको, सब दे देगा, थीटा वगैरह दे देगा कि भाई कितना थीटा पे उन लोग रोल कर रहा है, सब दे देगा। और तुमको बोलेगा कि डिस्क रोल कर, तो मैं डिस्क याद रखना पड़ेगा। ये पता नहीं कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा, पर डिस्क क्या होता है, रेडियस का √2 टाइम्स होता है, रेडियस का √2 टाइम्स डिवाइड होता है। फिर उसके लिए √2/5r होता है, इसके लिए k/r होता है, मतलब k = r होता है, इनके लिए k बराबर r ही होता है। तो इसको कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकालते हैं, तुम निकाल भी सकते हो। देखो k = I/m है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² होता है, mr² डालोगे m से m कट जाएगा, r² अंडर रूट कट के देखो इधर से तुम निकाल सकते हो। इसको भाई याद करे कि ये याद करेगा, तुमको ये याद है ना, तो इससे तुम ये निकाल सकते हो। देखो सबको पुट करो वहां पे i की जगह और तुमको k मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू r, k मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू r। क्वेश्चन में तुमको k मेंशन नहीं रहेगा, तुमको क्या मेंशन रहेगा, r। तो मैंने इसको सिर्फ सिंपलीफाई कर दिया, यही सबको तुम यहाँ पुट करो, इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप सारे फॉर्मूले तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो गए और सारे फॉर्मूले से एक्सपेक्टेड सवाल आ सकते हैं। सबसे एक ना एक सवाल बन सकता है, चाहे 1 मार्क्स का, चाहे 2 मार्क्स का, चाहे 3 मार्क्स का। यहाँ रोलिंग मोशन पे भाई तुमको काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों निकालने बोल सकता है, 3 मार्क्स का सवाल बन सकता है। रोलिंग मोशन पे तो मतलब 3 मार्क्स का यहाँ सवाल बन सकता है। यहाँ पे तुमको आई रे से ओमेगा देके, तुमको अल्फा वगैरह देके काइनेटिक एनर्जी निकालने बोल सकता है ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे तो सवाल एक थियोरेटिकल आता ही है। ठीक है, नहीं तो तुमको अपना ये दे देगा। देखो ये तो बहुत मीन्स वाला सवाल हो गया, पर लेकिन क्या पता बोर्ड 26 का कितना टफ हो सकता है। मैथ्स में बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे तुमको एंगुलर मोमेंटम दिया रहेगा और बोलेगा टॉर्क फाइंड करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब तुमको डिफरेंशिएट करा देगा। एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करने पे अपने को क्या मिल जाता है, टॉर्क मिल जाता है। इवन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करने पे एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे एंगुलर वेलोसिटी मिलती है, ओमेगा =dθ/dt, वो सब यहाँ पे भी लगता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं, आप देख सकते हैं, एक बार देख लिया। अब हम पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं कि भाई ये सारे फॉर्मूले तो है, आप बोल सब फॉर्मूले पे सवाल आएंगे, इतने सारे सवाल का एक ही चैप्टर से आएंगे। तो वो चैप्टर को परफेक्ट करने वाली बात यही होती है कि कहीं से भी पूछ भाई बोर्ड, तू कहीं से भी पूछ, हमको सब आता है। तुम कोई भी सवाल पूछो, बोर्ड ये फॉर्मूले के बाहर सवाल नहीं पूछेगा। अब तुमको जहां से सवाल लगा तुम अभी भी जाके लगा सकते हो। बाकी तो अभी मैं तुमको दिखा देता हूँ कि बोर्ड ने कितने आसान आसान लेवल के सवाल पूछे हैं। 25 का देखेंगे, 24 का देखेंगे, 23, 22, 21, 19, 20, 15, 16 के भी करा दूंगा एक दो में। तो अच्छे खासे कम से कम जितने न्यूमेरिकल पीवाईक्यू में अपडेटेड सिलेबस में जितने तो उतने तो सारे कराऊंगा और एक दो एक्स्ट्रा करा दूंगा। ठीक है, तो वो सारे सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और खुद से भी सवाल लगाओ। इतने सवाल इनफ है क्या भाई, जितना करो उतना कम है, तो सारे चैप्टर्स भी करने होते हैं। तो इतना मैं पीवाईक्यू तुमको सारे करा दे रहा हूँ और सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी तुम्हें बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या ही होगा, तुम मेहनत करो और रिवाइज अच्छे से करते रहो। ठीक है, तो पीवाईक्यू की ओर बढ़ते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम पीवाईक्यू सॉल्व करके। पीवाईक्यू सॉल्व करने की प्रथा को चालू करते हैं, सारे पीवाईक्यू करेंगे जितना बोर्ड ने पूछा है आफ्टर अपडेटेड सिलेबस। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन है शायद 2020 का है, 2020 में समथिंग क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अब मोटरसाइकिलिस्ट है जो परफॉर्म कर रहा है स्टंट, एक सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ डेथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, ये वॉल ऑफ डेथ का क्वेश्चन है। तो वॉल ऑफ डेथ में तुमको इसका फॉर्मूला याद था, V = μs rg, वेलोसिटी का फॉर्मूला। और यहाँ पे ये तो पता चल गया भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला उस वॉल ऑफ डेथ में μs rg होता था। तो वॉल ऑफ डेथ ऑफ इनर रेडियस 4 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अपने को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी μs देके रखा है, कितना कितना देके रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ अ वॉल इज 0.4 और अपने को रेडियस देके रखा है। अपने को गिवन क्या है, गिवन है अपने को रेडियस 4 मीटर और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4। अपने को टाइम पीरियड, मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अपने को क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। तो सबसे पहले वी फाइंड करना पड़ेगा। वी के बाद भाई टी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टी = 2πr/v, सॉरी 2πr/v, ये फॉर्मूला तुम्हें याद है। पहले वी निकाल लेते, v = μs कितना देके रखा है 0.4, r कितना दिया है 4, देखो मीटर में ही ना, वो भी बात ध्यान में रखना। g की वैल्यू कुछ नहीं बोली तो 10 ले लो,
तो क्या हो जाएगा भैया, ये 0.4 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 को ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 10 इंटू 4 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, 4 4 से कितना हो गया 16। तो वेलोसिटी कितनी आ गई अपनी 4 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गया। अब टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड पुट करो, t इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दे, क्या 22/7 नहीं 3.14 ही पुट करते, 3.14 इंटू आर कितना दिया है 4 और वेलोसिटी कितना दे के रखा है 4, बराबर आर भी 4 वेलोसिटी भी 4 आई, तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, t इज इक्वल टू 2 3 जा 6, इधर पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.28 सेकेंड्स लग रहा है अपना टाइम पीरियड। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना था, कितना आ गया 6.28, देख सकते हो कितना आसान है यहाँ पे। वॉल ऑफ डेथ का अगर किसी बच्चे को वेलोसिटी का फॉर्मूला पड़ता है तो भाई वॉल ऑफ डेथ पे तो हम लोग वेलोसिटी निकालते, बोला हाँ म्यू एस आर जी तुम्हें पता होना चाहिए, फिर उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं तुमको बताया था विद रिस्पेक्ट टू वी 2 पाई आर अपॉन वी, हम लोगों ने 2 पाई बाय ओमेगा देखा था, ओमेगा की जगह वी बाय आर डाल दिया था, याद है 2 पाई बाय ओमेगा देखा था, फिर ओमेगा की जगह निकाल दिया वी बाय आर, तो 2 पाई आर बाय वी, तो इधर से 2 पाई आर बाय वी बना। तो इतना समझा, कुछ नहीं करा था, आर और म्यू बस दिया था, वेलोसिटी निकाल के उसको टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट करके हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया, और इसी के साथ हमारे वाला क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। देख ले एक बार, इसके बाद सिमिलर एक ऐसा टाइप का बहुत आया और आ भी सकता है, तो नोट कर लिया, ये सब आसान वाला था, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है तुम्हें, नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 24 में आया, फरवरी 24 में, मतलब 2 साल पहले, 1 साल पहले। इधर क्या देके रखा है, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक देके रखा है, अपने को क्या देके रखा है, रेडियस देके रखा है 200 मीटर का, और फाइंड द एंगल ऑफ अ बैंकिंग, अब एंगल ऑफ अ बैंकिंग यानी tan थीटा, एंड tan थीटा हमने निकाला सीखा था, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, rg tan थीटा तो याद है, बैंक ऑफ रोड में मैक्सिमम स्पीड कितनी आती थी, सेफ स्पीड, rg tan थीटा अंडर रूट rg tan थीटा देते हैं, v स्क्वायर अपॉन rg tan थीटा, देखो इधर पे v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा आता था ना, तुमने कुछ नहीं किया, स्क्वायर ले लिया, rg को वहां भेज दिया, तो tan थीटा कितना मिल जाएगा मुझे, v स्क्वायर अपॉन rg। आर दिया है, मैक्सिमम स्पीड भी देके रखा है, कितना देके रखा है 25 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू कुछ बोली नहीं तो हम लोग 10 ले लेंगे, और यहाँ से हम लोग tan थीटा निकालते, चलो सब दे दिया है, tan थीटा निकालना है, और थीटा निकालना है, एक्चुअली tan थीटा नहीं निकालना होता है, बस चलो tan थीटा निकाल के छोड़ देते, थीटा निकालना होता है, कितना डिग्री है, v स्क्वायर कितना दिया 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, आर दिया है 200 और जी दिया है 10, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, इधर हो जाएगा 2000 हो जाएगा ये, तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा अपना 25 के टेबल से काटते हैं, 25 2 जा, और इधर पे हो जाएगा 5 जा, इधर हो जाएगा 8 जा, फिर उसका 5 के टेबल से कटेगा 5 5 जा, 5 1 जा, फिर इधर पे 4 बचा, 8 जा, तो 5 बाय 18 आ गया, 18 1 जा 18, 18 0 जा, फिर उसके बाद 18 2 जा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 जा 36 आएगा, 18 2 जा 36, उसके बाद कितना बचा 14 बचा ना, 14 बचा, तो 14 में इधर हम लोग 0 लगा देंगे, 18 8 जा 144, 18 7 जा, कुछ 0.27 समथिंग आएगा, और ये tan थीटा है अपना, ये क्या है अपना tan थीटा। अब थीटा को यहीं पे रखो, tan इनवर्स 2.7, ये अब ये पता है tan इनवर्स 2.7 तुम लोग को लॉग बुक मिलती है, बोर्ड एग्जाम का पेपर दोगे तो वहां पे तुमको क्या मिलती है, लॉग बुक मिलती है, और लॉग बुक के अंदर तुम देखोगे ना तो जैसे tan थीटा कोसाइन साइन, तो उसमें ऑलरेडी 2.7 की वैल्यू दी रहेगी, तो जो भी 2.7 की वैल्यू रहेगी tan इनवर्स, मैं देख लेता हूँ, tan इनवर्स 2.7 की जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, उसको तुम लोग पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, tan इनवर्स की जो भी वैल्यू रहेगी 2.7 वो डालोगे तो यहाँ पे तुम्हारा थीटा आ जाएगा कुछ 70 डिग्री 44 मिनट अराउंड आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आ जाएगा 2.7, इधर पे 9.8 लेने नहीं बोला है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो
10 ले सकते हो जी की वैल्यू, ठीक है। 9.8 लोगे तो ये 3.2 आएगा, पर चलेगा। इसको अगर थीटा बुक से निकालोगे, बुक होती है तुम लोग को एग्जाम में क्या दी जाती है, लॉग बुक दी जाती है। उस लॉग बुक में टेन थीटा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू होती है। तो इधर पे देखोगे ना, टेन इनवर्स 2.7, टेन इनवर्स में जाके 2.7 की वैल्यू तो 70 डिग्री 44 मिनट करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। भैया ये कैसे आएगा, ये लॉग बुक जो देती है ना तुमको एग्जाम में, कैलकुलेशन बुक, उससे आएगा, ठीक है। सेम ये देखो 2024 फेब में पूछा था, सेम ऐसा सवाल अभी 2024 जुलाई में भी पूछा है, ठीक है। 2 बार रिपीट हुआ है ऐसा सवाल। जुलाई वाला बताओ, सेम वैल्यू सी वाला दे दिया है। वैल्यू कैसे अलग दे दिया भाई, रेडियस। ये वाला नोट कर लिया, ये वाला नोट कर लिया, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये वाला नोट कर दिया। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इधर पे क्या कर दिया उन्होंने, उधर पे सिर्फ क्या कर दिया, 288 कर दिया है। बोलो बोलो, इतना आसान भाई। और इधर पे स्पीड को क्या कर दिया है, 216 किलोमीटर पर आवर, 216 किलोमीटर पर आवर। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया उन लोग ने, डस्टर ले लेता हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा तो क्वेश्चन को घुमाया है। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो देके रखा है, ये 288 रेडियस देके रखा है, वेलोसिटी 216 दिया है किलोमीटर पर आवर। अब कभी भी किलोमीटर पर आवर से, ये वाली बात ध्यान में रखना, किलोमीटर पर आवर से तुमको मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको कन्वर्ट कर दी मीटर पर सेकंड में, 216 इंटू 5/18, 18 के टेबल में आएगा कि 18 कितना बचा, 1 2 3 आएगा, 12 आएगा 60 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 60 मीटर पर सेकंड। अब पुट कर दो, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, 60 इंटू 60, 60 का स्क्वायर होता है, नीचे आ जाएगा 288 इंटू 10, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा ऊपर, नीचे 2880, 2 के टेबल से काटो पहले, 18 कितना 14 40, फिर 2 के टेबल से 9 7 2 0, फिर 3 के टेबल से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 के टेबल से 3 3 जा 9, 3 इधर पे होगा 3 2 जा 3 4 जा 0, 3 के टेबल से फिर कटेगा, 3 1 जा 3 8 जा 3 1 जा 3 8 जा, 1/80 बच रहा है, मतलब 1/8, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कितना आ गया, 1/80, ठीक है। तो 1/80 को सेम इसको भी वैसे करेंगे तुम लोग, जो भी 9.8 लिया है इन्होंने, बराबर 1/80, और इसको अगर करेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा, फिर पे 0 दे देंगे, 0.0 कुछ समथिंग आ रहा है, 0.01 0.01 समथिंग कुछ आ रहा है इसका आंसर। और फिर बाद में थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.01 ले लोगे तुम लोग, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 51 डिग्री समथिंग कुछ आएगा इसका आंसर तुम्हारा, ठीक है। सॉल्व कर लोगे। देखो मैं डिवाइड करके भी बता रहा हूँ, आगे से मैं डिवाइड करके नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। इसको डिवीजन करोगे, डिवीजन करके कुछ तो वैल्यू तुम्हारी आएगी समथिंग, और वैल्यू करने उसका 10 इनवर्स निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन तुम लोग खुद से ट्राई करो, इतना तो तुम्हें आना चाहिए। चौथी क्लास में तो हो नहीं कि तुम्हें डिवीजन वगैरह बताओ, और फिर जो भी 10 इनवर्स की वैल्यू आएगी उसको तुम लोग पुट करके इधर पे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। नोट कर ले इसको, पैटर्न समझा। इधर पे सीखने वाली बात क्या थी भैया, हम लोग ऐसा देख के चले गए, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया, अगर रेडियस सेंटीमीटर में दिया, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते रहो। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना, कुछ डिवीजन में प्रॉब्लम हो सकती है। इधर पे डिवीजन में खो गया, डिवीजन करने लगा, तो मैं भी ये डिवीजन में प्रॉब्लम हो सकती है, बट और ये 10 इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं भैया, तुम्हारे बुक दी जाएगी उसमें से निकल जाएगी, ठीक है। अब ये वाला नोट कर लिया। अगर दूसरे सवालों की ओर बढ़ते हैं, बहुत बोर्ड ने सवाल पूछा है, ऐसा यूनिट का ध्यान रखे भैया, बाकी तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला और ऐसा यूनिट अगर तुम्हारे हाथ में है तो तुम ये चैप्टर को उड़ा सकते हो। चलो और अच्छे अच्छे सवालों की ओर बढ़ा जाए, तो हम लोग एक और सवाल लिखते हैं।
देखो अब ये वाला सवाल बहुत मस्त है, 2020 में पूछा है। अब बोला इन सर्कस अ मोटरसाइकिल इज हैविंग अ मास ऑफ 50 kg मूव्स अ स्फेरिकल केज ऑफ अ रेडियस 3 मीटर, कैलकुलेट द लीस्ट वेलोसिटी विथ ही मस्ट पास द हाईएस्ट पॉइंट। देखो क्या कर रहा है ये, साइकिल इज हैविंग अ मास 50 kg मूव्स इन अ स्फेरिकल केज, एक स्फेरिकल केज में घूम रहा है, यानी वीसीएम, इधर पे वीसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और वीसीएम परफॉर्म कर रहा है, इधर पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, केज में ऐसे 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 घूम रहा है। तो इधर पे बोला है कि लीस्ट वेलोसिटी फाइंड करो विथ ही मस्ट पास द हाईएस्ट पॉइंट जो रहेगा केज का, उसको पास करना चाहिए विदाउट लूजिंग कांटेक्ट। तो अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा है। तो देखो बोला अपने को हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब इसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो रहेगा तब उसकी वेलोसिटी फाइंड करो, जो उसकी वेलोसिटी मतलब ऐसे 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 चक्कर लगा, तो जब टॉप वाले पॉइंट पे रहेगा तो उसको हम वीसीएम समझ के कर सकते हो, वो ऐसे ऐसे, एक्चुअली वीसीएम तो है नहीं है, ये केज वाला है, स्पेरिकल केज वाला है, पर वीसीएम में देखो एकदम टॉप पॉइंट पे है, तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करना उस पॉइंट की कि कांटेक्ट ना लूज हो। तो हमको पता है टॉप पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है, रेडियस गिवन है, मीटर में दिया है, हाँ भैया पूरा मीटर में दिया है, और कुछ दिया है का नहीं दिया, जी की वैल्यू नहीं दी तो 10 मान लेंगे, 10 मान के चलने का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैक्सिमम स्पीड कितना होता है भाई, मैक्सिमम स्पीड आरजी होता है, क्या होता है आरजी। और भी क्या फाइंड करना, ऑल्सो कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ओमेगा, अगर हम वी फाइंड कर लेंगे तो ओमेगा आराम से फाइंड कर देंगे, वी इक्वल टू आर ओमेगा। मतलब वी फाइंड करे, आर कितना देके रखा है 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट 30, अंडर रूट 30 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, है किसी का परफेक्ट स्क्वायर का ये नहीं, 16 नहीं 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 किसका भी नहीं परफेक्ट, अंडर रूट 30 अंडर रूट 30 ही रहेगा, 10 3 कर सकते हैं, नहीं 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 इसको ऐसे रखो। अब ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, सबको पता है, देखो दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू v है रूट 30, आर है कितना 3, ठीक है, आर कितना है अपना 3, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट 10 इंटू रूट 3, नीचे 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, और नीचे में आ जाएगा बराबर, यही रहने तो आंसर, रूट 30 रूट 30 की वैल्यू तुम लोग कहां से फाइंड कर सकते हो, वही लॉग से, लॉग बुक वाले से तुम लोग रूट 30 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। रूट 30 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ भैया, रूट 30 की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 30 की वैल्यू, वेट कैलकुलेट करने दो मुझे, तुम लोग के पास तो लॉग बुक रहेगी भैया, लॉग पे बनाओ लेक्चर, देखो लॉग बुक पूरा जो महाराष्ट्र बोर्ड की लॉग बुक है ना, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इधर पे रूट 30 की वैल्यू होती है 5.47, 5.47, ठीक है, और अगर उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया जाए तो ये 1.8 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा भाई, ओमेगा की यूनिट, देखो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसकी यूनिट रहेगी मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या रहेगी रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों चीज फाइंड करने बोला था अपने को, हमने फाइंड कर दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो बच्चे लोग यही समझ जाएंगे कि इस क्या सर्कस में स्फेरिकल केज है, तो जब पे क्या लगा है, देखो स्फेरिकल केज है, पूरा स्फेरिकल केज है, तो उसमें ना हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करते देखा जाए तो, जब टॉप पॉइंट पे रहेंगे मोटरसाइकिलिस्ट, उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी कि उन लोग नीचे ना गिरे, सेम वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल, कि टॉप पॉइंट पे वॉक की वेलोसिटी क्या रहेगी कि वो लूज ना कर जाए कांटेक्ट। तो स्फेरिकल केज वाला कभी भी एग्जांपल आया अपने को, लीस्ट वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए टॉप पॉइंट पे कि वो अपना कांटेक्ट ना लूज करे, तो ये वहीं पे तुम वीसीएम लगा सकते हो, नोट कर लो। सेम ऐसा अच्छा सवाल 20 भाई 19-20 में बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, तभी तुम 23-24 के सवाल देखोगे ना, बहुत बच्चों वाले सवाल लगेंगे, तुमको लगेगा अरे क्या है सवाल में। नोट कर ले, सवाल अच्छा था, सवाल हार्ड नहीं था, अच्छा था, मतलब बाकी सबके कंपेयर में तुमको सोचने लगा है थोड़ा, स्पेरिकल केज मतलब वीसीएम परफॉर्म करेगा क्या, वैसा सोचने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, उसके पहले थोड़ा मार्कर को इंक पिला लेंगे, क्वेश्चन लिख के इंक पिलाएंगे, और उसको भी मैं स्पीड से बढ़ा दूंगा, एडिटिंग के वक्त थोड़ा स्पीड से बढ़ा दूंगा ताकि तुम्हारा समय ज्यादा वेस्ट ना हो। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, 20 का, ये भी सवाल तो ये वाला सवाल देखते हैं, ये भी 20 से पूछा, बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे भी। एनर्जी देके रखा है अपने को
1000 जूल इज स्पेंड, अपने को स्पेंड किया गया टू इंक्रीज द एंगुलर स्पीड फ्रॉम ऑफ अ व्हील फ्रॉम 20 रेडियन पर सेकंड टू 30 रेडियन पर सेकंड, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अपने को चेंज इन एनर्जी देके रखा है, क्या देके रखा है, चेंज इन एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देके रखा है अपने को, कहा 30 से 20 किया गया, 20 to 30 इनिशियल देके रखा है कितना, इधर पे ओमेगा देके रखा है, सॉरी वेट, ओमेगा इनिशियल देके रखा है, क्या देखा एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 देके रखा है 20 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा 2 देके रखा है 30 रेडियन पर सेकेंड, और एनर्जी स्पेंड की गई है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देके रखा है 1000 जूल, सब ऐसा यूनिट में देके रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा। देखो ये क्या देखेगा, एनर्जी स्पेंड ना, तो इधर पे चेंज इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज कभी भी क्या बताना है, चेंज बताता, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल हो जाए फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1 नहीं 2, फाइनल है ना 2 माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर। देखो फाइनल वाले में मैंने 2 डाला, इनिशियल वाले में मैंने 1 डाला, फाइनल माइनस इनिशियल, आई सेम रहेगा क्या, हाँ उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, घुमा तो एक ही चीज को रहेगा ना, किसको घुमा रहे, व्हील, घुमा तो डिस्क को ही रहे ना, व्हील क्या एक डिस्क टाइप का है, तो घुमा तो सेम ही चीज को रहे, सेम ही ऑब्जेक्ट को रहे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो भैया हाफ आई को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखे रखा है 1000 जूल, 1000, हाफ आई को कॉमन ले लेंगे, और ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1, तो इधर पे हाफ, हाफ को भैया वहां भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा आई, और ओमेगा स्क्वायर 1 इधर पे आ जाएगा नीचे, तो ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओहो छी छी छी, ब्रैकेट का यूज मत करना, टीचर को नहीं समझा तो मार्क्स नहीं देंगी। आई इज इक्वल टू 2000 अपॉन ओमेगा 2 कितना देके रखा है भाई, 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब तुम चाहो तो इधर पे स्क्वायर निकाल के बायो बता, 30 का स्क्वायर निकालो 20 का स्क्वायर निकालो, उसको सॉल्व करो, 900 माइनस 400 500 आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, ये लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी माइनस बी भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 900 माइनस 400 880 500 0 0 0 0 5 1 जा 5 4 जा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया 4, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, केजी, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है ना, तो केजी मीटर स्क्वायर, कितने आ गए, केजी मीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था भाई, चेंज इन एनर्जी देके रखा था, इनिशियल ओमेगा फाइनल ओमेगा देके रखा था, अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर। अब घुमा तो सेम ही चीज को रहा है भैया, तो उनका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा उनका, सेम रहेगा। नोट कर लिया जाए, नोट कर ले, 1 2 3 आगे बढ़ते हैं। टिन 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 टिन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे, अगला क्वेश्चन ये भी कुछ 22-23 वो अराउंड अपडेटेड सिलेबस के बाद आया है, पीवाईक्यू है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ अ मास 10 केजी, मास कितना है 10 केजी, केजी ऐसा यूनिट है, रेडियस कितना देके रखा है 60 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में करना पड़ेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा 60 इंटू 10 की पावर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें तो -3 लिख देंगे, ठीक है, ओके, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू, किसका फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बोलो जल्दी, बोलो बोलो, हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम देके रखा है 10, और इसको लिख देंगे 60 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, तो 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 का 6 का स्क्वायर हो जाता है 3600 इंटू 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा -6। देखो इधर पे कैलकुलेशन बताता हूँ, 2 तब पता होना चाहिए, मैं तो भी बता देता हूँ, तुम बायो वाले बच्चे हो। 2 1 जा 2 5 जा, इधर पे 6 का क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 100
इंटू -3 का हो जाएगा -6। तो इधर पे कितना हो जाएगा 5 है, नहीं तो ऐसे समझ लोगे इसको। 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 5 बोलो जल्दी जल्दी, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 180 कितना हो जाएगा 180। और ये 2 जीरो इंटू 10 की पावर -6, तो कितना हो जाएगा भैया, ये तीन जीरो यहाँ से हटाते -3 पे हटाते, 18 इंटू 10 की पावर -3 kg मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये बात ध्यान रखना, सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, ऐसा यूनिट में बदलना पड़ता है सवाल को, ठीक है। ये बात समझी? कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, बताओ क्या गड़बड़ी हो गई है कि भाई सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2 लगाना होता है। यहाँ पे -2 लगाएंगे हम, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा भैया, -1 बचेगा, ओ -4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो इसको -1 को एक और पॉइंट शिफ्ट कर लेते तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में ये सही था अपना आंसर, kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी रफ करने की जरूरत नहीं थी। बोलो बोलो, अरे ये गड़बड़ी हो गई थी, सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2 मैंने -3 कर दिया, जो जो उसमें मेरे को लगा किलोमीटर दिया है, किलोमीटर दिया तो उसका मैंने -3 कर दिया। देखो सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2 और मीटर से किलोमीटर करने के लिए 10 की पावर -3 होता है। मैंने ये वाला कन्वर्जन ले लिया था, किलोग्राम किलोग्राम में आपसे समझ जाता ना। तो समझे बात, गलती समझे भाई, गलती सबसे होती है पर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए -2, फिर इधर पे क्या हो जाएगा -4, फिर -4 को इधर पे 3 जीरो हटाया तो इधर से 3 पावर से माइनस करे तो -1, 18 इंटू 10 की पावर -1 kg मीटर स्क्वायर। हमने -3 ले लिया, इसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो गया था। सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते, छोटी छोटी मिस्टेक है, जैसे मुझसे हुई है वैसे तुमसे भी हो सकती है। नोट कर ले तो आसान सम था, 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, बहुत आसान है। सिर्फ तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, रिंग का, प्लेट का, ये सब ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लिया, कम से कम 5 सवाल हो गए हैं, पीवाईक्यू सारे कराऊंगा मैं। टिन 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 टिन। फिर मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, फिर से स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी या तो आप स्किप कर दोगे, ठीक है। तो चलो 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 खुल जा सिम। अगला वाला सवाल मस्त है, ठीक है। ठीक है, ये भी सवाल हमने लिख लिया है, अच्छा से लिख लिया है। ये तो सवाल थोड़ा सा मस्त है, तो इसमें क्या बोला है, द सरफेस डेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क इज दिसना ऑफ 10 सेंटीमीटर, इधर पे रेडियस देके रखा है, ये दिया सरफेस डेंसिटी का देके रखा है अपने को, सरफेस डेंसिटी। अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है भैया, सरफेस डेंसिटी क्या होता है, देखो चार्ज डेंसिटी में क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी भाई चैप्टर का भी आपने बताया, देखो सरफेस डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी पता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। पर ये सरफेस है तो इसके लिए मास अपॉन एरिया आएगा, क्या आएगा यहाँ पे लिख देता हूं भैया, पहले गिवन क्या है, सिग्मा गिवन है 2 kg मीटर स्क्वायर, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको क्या करेंगे 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब -2 है तो काम करते हैं, यहाँ से एक जीरो हटाएंगे, 0.1 हो जाएगा, तो उसको ऐसे मत लिखो, 1 इंटू 10 की पावर -1 लिखो, ठीक है। मैं पावर में रखने, अगर तुमको पॉइंट में जानते हो तो 0.1 भी लिख सकते हैं, इसको पॉइंट शिफ्ट कर दो, 0.1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। देखो यूनिफॉर्म डिस्क देख रखा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर। भैया m तो दिया नहीं है, तो मैं तुमको बताऊं, यहाँ पे जो सिग्मा का फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन एरिया। एरिया डिस्क एरिया क्या रहेगी, पाई आर स्क्वायर, क्या रहेगी पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग मास निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, इधर पे मोमेंट ऑफ फोन को साइलेंट कर दिया जाए, 1 मिनट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, I इज इक्वल टू हाफ, m की जगह क्या डालेंगे, देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेन फॉर्मूला था, इसको 1 दे दो तुम लोग, तो हम लोग लिखेंगे हाफ mr स्क्वायर होता है। तो हाफ m की जगह क्या डालेंगे, m की जगह डाल देंगे सिग्मा पाई आर स्क्वायर, अच्छा फ्रॉम 1 यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 से मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 से देखो इधर पे सिग्मा का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा का फॉर्मूला था m बाय पाई आर स्क्वायर, मतलब मास अपॉन एरिया। अब मैं यहां से मास निकाल सकता हूं, इसको वहां फेंक के, तो मास इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर।
जो बात वहीं बताया। फिर मैंने क्या किया, इधर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर है, तो एम के जगह मैंने वो पुट कर दिया यहाँ पे। पुट करने के बाद बस वैल्यू पुट करना है अभी तो, टिन टिन टिन, आई इज इक्वल टू हाफ, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है, सिग्मा की वैल्यू 2 kg मीटर स्क्वायर, दोनों ऐसा यूनिट पे दिया तो कितना दिया 2। पाई की वैल्यू कितना ले लेंगे, कुछ साथ में दिया था देखो, अगर 22/7, 7 से कुछ कटने वाला है क्या, नहीं, तो 3.14 ही लेते हैं। और आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4, यानी 1 इंटू 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे देखो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इधर पे हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -1 की पावर 4। देखो आर इधर पे लिख के बताता, हाफ सिग्मा पाई आर की पावर 4, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया, आर की पावर 4। ठीक है, तो इधर पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3.14 इंटू -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, तो बस क्या कर देंगे 3.14 को इधर पे शिफ्टिंग कर देंगे थोड़ा सा, 1 2, या तो इसको एक काम करो ऐसे लिखो, 3.14 इंटू 10 की पावर -4 kg मीटर स्क्वायर। जब पॉइंट शिफ्टिंग आया तो उसको ऐसे छोड़ दो, तुम्हारा आंसर राइट देखा जाएगा, 3.14 इंटू 10 की पावर -4 kg मीटर स्क्वायर। समझा, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये, क्या था, थोड़ा अच्छा लेवल का, क्योंकि यहाँ पे तुमको सरफेस डेंसिटी दिया था, सरफेस डेंसिटी से तुम्हें मास निकालना था, और फिर वो वाले मास को तुमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में पुट करना था, बराबर। 3.14 इंटू 10 की पावर -4, इन्होंने भी पॉइंट शिफ्टिंग नहीं किया है, और जरूरत नहीं पॉइंट शिफ्टिंग करने की, पावर में इसके लिए लेके मजा आता है कि पॉइंट ज्यादा नहीं मिलते, अगर तुम्हें पॉइंट के साथ जाना तुम पॉइंट के साथ भी खेल सकते हो। ठीक है, नोट कर लो, ये सवाल अच्छा था, ये सवाल और वो काइनेटिक एनर्जी वाला सवाल, ये 2-3 सवाल अच्छे हो। काइनेटिक एनर्जी वाला सवाल तो बहुत जगह गलत दिया है एक्चुअली, उन्होंने बहुत जगह ना रेडियन पर सेकंड को आरपीएस मान लिया, रेड पर सेकंड मान लिया है, तो बहुत जगह गलत भी सॉल्व हुआ है, बहुत सारी अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक में बहुत गलत गलत सॉल्व हुआ है वो वाला सवाल, और काइनेटिक एनर्जी वाला। और ये भी सवाल मुझे अच्छा लगा, अच्छा था सवाल, मतलब एकदम डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड नहीं, थोड़ा घुमाया उन्होंने सरफेस डेंसिटी से, पर इतना भी हार्ड नहीं था, अगर जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए तो हलवा था ये। ठीक है, तो नोट कर ले नोट, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड रफ करते हैं, और सवाल लिखते लिखते भैया आप एडिटिंग के समय स्पीड को बढ़ा दो। टिन 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 टिन, डस्टर अभी तक नहीं आया नया, टिन 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 टिन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल मिलेगा आपको 7 करोड़ के लिए। तो अगला सवाल जुलाई 22 का, अब देखो ये सवाल ना थोड़ा एनालॉग से है, ये भी हमने फॉर्मूले में डिस्कस नहीं किया, अच्छा सवाल है, मतलब 2 मार्क्स के लिए पूछा था। अब बोला एक ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप 62.8 किलोवाट, किलोवाट मतलब पावर देके रखा है, क्या देके रखा है, 62.84 किलोवाट, ये पावर देके रखा है अपने को। ठीक है, while रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम, आरपीएम मतलब ये फ्रीक्वेंसी देके रखा है, क्या देके रखा है अपने को, फ्रीक्वेंसी, आरपीएम, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेट, सॉरी रेट बोल रहा हूँ, हाँ, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसको पर सेकंड लेना पड़ेगा, पर सेकंड लेने के लिए 60 से डिवाइड करो, 6 आरपीएस हो जाएगा, ऐसे यूनिट में कर देंगे। टॉर्क फाइंड करना, तो तुमको पता फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा पहले निकालना पड़ेगा अपने को, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एन होता है, तो 2 पाई इंटू 20 यानी 40 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया अपना। बस पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू व्हाट, टॉर्क इंटू वेलोसिटी ओमेगा, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, पावर बाय पावर अपॉन ओमेगा, पावर दिया है 62.84 और ओमेगा दिया है अपने को कितना, 40 पाई, कितना दिया है, 45 किलो वॉट में दिया है वो, 10 की पावर 3 वॉट, तो 10 की पावर 3 वॉट, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 62.84 इंटू 10 की पावर 3 40, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करो और सॉल्व कर लो। 3.14 से कटेगा क्या, देखो 3 के टेबल में आता है क्या, 63, 3.14
20 जा, देखो 0 0 0, इधर पे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बस हो गया ना। 0 8 2 62.80, हाँ। तो ये 1 जा, ये 20 जा हो जाएगा, और ये 21 जा 22 जा हो जाएगा, और इसको 10 इंटू 10 की पावर 2 लिख दूंगा, और नीचे 2 2 1 जा 2 5 जा, तो 500 आ जाएगा। टॉर्क कितना आ जाएगा? 500। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? टॉर्क का फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू, सॉरी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बराबर ना, मास। तो आई का होता है केजी मीटर स्क्वायर, और अल्फा का क्या था? अल्फा का होता था रेडियन पर मीटर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इधर पे इसका आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगी इसकी। नोट कर ले, अच्छा सवाल था, मैंने क्या किया, 3.14 से मुझे दिखा था 62.84 घटेगा, मैंने उसको काटा और आंसर निकाल दिया, ठीक है। 500 न्यूटन मीटर आ जाता है। इसका टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। हम लोग ने उसमें डिस्कस भी किया, क्या आ जाता है? न्यूटन मीटर। एक्चुअली टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर होता है ना, एफ क्रॉस आर। तो एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और आर का होता है मीटर। ये हम लोग ने एनालॉग में देखा था। टॉर्क जो होता है एफ आर होता है, तो एफ क्या होता है? न्यूटन, और आर क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर होता है इसकी यूनिट। टॉर्क यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। हम लोग आई अल्फा से निकालते, तो भी यूनिट सही है, लगा देते तो प्रॉब्लम नहीं होता कुछ। तो कितना आ गया? 500 आ गया, समझे? अच्छा सवाल था। पावर इधर एनालॉग पे था, पावर इज इक्वल टू एफ ई होता है, तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा होगा, इसे एनालॉग पे था, ठीक है। पावर का एनालॉग मैंने बताया नहीं, तो पावर के एनालॉग पे भी देखो सवाल पूछा जुलाई 22 में, नोट कर ले, अच्छा सवाल था। सारे ही सवाल भैया अच्छे होते, देखो पीवाईक्यू कर रहे हैं, इसके अलावा भी तुम और सवाल प्रैक्टिस करें, पर पीवाईक्यू ये वीडियो देखने का तुमको मालूम पड़ जाएगा कि बोर्ड क्या पूछा है और बोर्ड क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो और सवाल करेंगे, अभी तक बोर्ड के सारे पीवाईक्यू खत्म नहीं हुए, सारे पीवाईक्यू कराने वाला हूं मैं। टिन 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 ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे। अब अगला सवाल, ये 23 में पूछा गया था हमको, अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड, अपने को क्या देके रखा है? टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड, अपने को टॉर्क देके रखा है 400 न्यूटन मीटर, एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास देके रखा है 40 केजी। सब ऐसा यूनिट में दिया है। बहुत अच्छी बात यही हो जाती है कि सब सारी चीजें अपने को किस में दी है? ऐसा यूनिट में दी है। अपने को फाइंड करना है एंगुलर एक्सीलरेशन भी देके रखा, वाओ, प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वाओ वाओ वाओ, बहुत सारी चीजें देके रखी है अपने को। अब देखो पता है आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बराबर, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये बात हमें पता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अपने को, तो यहाँ पे आई देखो ना, फोर्स इज इक्वल टू मा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई इधर रखेंगे, अल्फा आ जाएगा टॉर्क बाय अल्फा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा अपना? टॉर्क टॉर्क 400, और अल्फा कितना हो जाएगा अपना? 20। मास का तो कुछ काम ही नहीं था, ये कटा 2 1 जा 2 20 जा 20 न्यूटन, सॉरी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आई कितना आ गया? 20 केजी मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत हलवा। ये सब 23 22 में सब हलवे ही आ रहे। एक दो क्वेश्चन अच्छे से इसके पहले वाले भी बहुत अच्छा था, पावर के एनालॉग पे, तो नोट कर ले, हो गया सवाल, बस इतना ही था। आई अल्फा मास क्यों दिया भाई? कभी कभी कोई कोई चीज क्वेश्चन में डराने के लिए भी दी होती है, हम उसके बिना भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स का बहुत अच्छा, बहुत सारे सवालों में ऐसा लगता है कैसे कभी कभी टेम्परेचर दे देगा फालतू में, कभी कभी मोल्स तुम्हें फालतू में दे देगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल में, जैसे यहाँ पे मास फालतू में दे दिया है। तो नोट कर ले, कर लिया का नोट, कर लिया नोट बच्चे। मास देके कुछ कुछ, मास का कुछ ना कुछ तो यूज होगा भैया, ऐसा थोड़ी मास दे देंगे, होता है भाई फिजिक्स के बहुत न्यूमेरिकल में बहुत सारी चीजें बेकार में दी रहती है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, फिर स्पीड बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और सबसे अच्छी बात ये तुम्हारे रिसेंट ईयर का सवाल है, फैब 25 का, अभी जो लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर एकदम प्री वाई क्यू एकदम ताजा ताजा। अब फ्लाई व्हील ऑफ अ मोटर हैज अ मास 100 kg एंड रेडियस, दोनों ऐसे में 1.5 मीटर। द मोटर डेवलप्स अ कांस्टेंट टॉर्क 2000 न्यूटन मीटर। द फ्लाईव्हील स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 रिवॉल्यूशन। इधर पे रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ रही है अपने को, एन देके रखा है, 4 आरपीएस देके रखा है, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड देके रखा है, 4 रिवॉल्यूशन मतलब पर सेकंड ही बात की जाएगी वहां पे। अभी 4 चीज देके रखा है, अपने को वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वर्क डन, हाँ भैया, एफ एस होता है, एफ डॉट एस बी आ गया तो यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी एफ एस ना, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा, कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब पूरी दुनिया को पता है कि थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई होता है, क्या होता है, 2 पाई, ये एक रिवॉल्यूशन के 2 पाई एन होता है एक्चुअली। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है। देखो एक थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किए हैं, एक रिवॉल्यूशन में वो 2 पाई चल करेगा, एक रिवॉल्यूशन में देखो एक चक्कर मारेगा जब वो 2 पाई करेगा, 2 चक्कर मारेगा, इसलिए कितना रिवॉल्यूशन पर सेकंड नहीं देके रखा है, ये 4 रिवॉल्यूशन देके रखा है, क्या देके रखा है, 4 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से लिखेंगे 4 रिवॉल्यूशन देके रखा है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी है एक्चुअली, अपने को क्या देके रखा है, 4 रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी हमेशा हमेशा आरपीएस और आरपीएम में दी जाती है, ये अपने को क्या देके रखा है, 4 रिवॉल्यूशन, 4 चक्कर लगाया है। थीटा एक चक्कर में कितना लगाएगा, 2 पाई, 2 चक्कर में 4 पाई, 3 चक्कर में 3 पाई, तो इसे n चक्कर मारेगा तो n पाई हो जाएगा, ठीक है, n 2 पाई, 2 पाई n हो जाएगा। यहाँ पे इधर पे कितना है, 2 पाई है, एक चक्कर का 2 पाई, 2 चक्कर का 4 पाई, 3 चक्कर का 6 पाई, तो यहाँ पे कितने चक्कर मारा वो, 4 चक्कर मारा है, तो 2 4 जा 8 पाई, थीटा कितना आ जाएगा, 8 पाई। वर्क डन का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू थीटा, ठीक है। टॉर्क कितना देके रखा है, 2000 न्यूटन देके रखा है, थीटा कितना देके रखा है, 8 पाई देके रखा है, तो 2 8 जा 16,000, 2 8 जा 16,000, बराबर ना, 8 2 जा 16,000, और पाई, पाई की वैल्यू क्या ले लेंगे, पाई की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 3.14, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 16 इंटू 3.14, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, तुमको मल्टीप्लिकेशन आता तो कर सकते हो, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, 4 1 3, जोड़ देंगे 4 8 12, 2 10, 5 और पॉइंट 2 नंबर का 50.24, 50.24, बराबर ना, 50.24। इधर पे मैंने सिर्फ 16 से किया था मल्टीप्लाई, इंटू 10 की पावर 3, मैंने क्या किया था, 16 से किया था ना मल्टीप्लाई, देखो मैंने ऐसे किया था, 16 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर 3, तुम दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 50.24 इंटू 10 की पावर 3। और वर्क डन किस में निकालते हैं हम लोग, इधर पे क्या वर्क डन निकालते हैं, जूल में निकालते हैं, इधर पे कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा 50.24 इंटू 10 की पावर 3 जूल, या तो इसको किलो जूल भी लिख सकते हैं, 50.24 किलो जूल, ये आ गया अपना वर्क डन। देखो बहुत आसान था, 4 रिवॉल्यूशन देके रखा था, आरपीएस और आरपीएम दिए रहे तो वो फ्रीक्वेंसी होता है, रेट पर सेकंड, रेट पर मिनट, तो फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे बोला कि अपने को वर्क डन निकालना है 4 रिवॉल्यूशन का, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वर्क डन का भैया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, एंगुलर में फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा। देखो लीनियर वाले फॉर्मूले तुम्हें ध्यान में होना चाहिए, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत चैप्टर के डेरिवेशन में आया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भैया ये इधर पे रोटेशनल है, तो इधर पे हम लोग एनालॉग खेलेंगे, फोर्स की जगह टॉर्क डाल देंगे और एस की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डाल देंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भैया कितना घुमा वो, कितना चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाने पे 2 पाई होता है, 2 पे 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 4 चक्कर लगाया तो थीटा कितना हो जाएगा, 8 पाई। फिर मैंने तो कॉमनली मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकाल दिया। समझे, सवाल आसान था। इधर पर 4 रिवॉल्यूशन, थीटा निकालना सीख लो, थीटा भी होता है n, बट उधर पे n फ्रीक्वेंसी होती है। देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, ये n को इसके लिए मैं बोलता हूँ f लिखो, मैं पढ़ाते वक्त भी f लिखाता हूँ। ये जो n होता है ये n फ्रीक्वेंसी वाला होता है, और यहाँ पे जो n था थीटा वाले में ये रिवॉल्यूशन वाला n था, कितना चक्कर लगाया है, ठीक है। तो दोनों n में क्या होता है, फर्क होता है, दोनों n में क्या है यहाँ पे फर्क है।
ठीक है। तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन दिया था अपने को, ना कि आरपीएस दिया था। इतनी बात समझी? नोट कर लेंगे वाला सवाल, नोट करें नोट करें नोट करें, नोट कर लिया है। चलो इसी के साथ हमारा पीवाईक्यू तो खत्म हो गया, पर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि मुझे कराना था। वो क्वेश्चन करने के बाद हमारा ये सेशन हो जाएगा समाप्त। फिर आप भी अपनी ओर से सवाल लगाएंगे, भर पेट, पेट भर भर सवाल लगाएंगे अपनी ओर से, ठीक है। तो मैं वाला सवाल लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे, इधर पे तो मेरे को ये पीवाईक्यू नहीं है, कोई पीवाईक्यू है, बहुत पहले आया था सिलेबस अपडेट के पहले। तो ये बोला सॉलिड स्फीयर ऑफ मास, मास देके रखा है 1 किलोग्राम, ऐसा ग्रेड में दिया। रोल्स, क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन। किस पे सवाल है? ये रोल कर रहा हूं। किस पे कर रहा है सवाल? सवाल किस पे? रोलिंग मोशन पे। तो रोलिंग मोशन पे सवाल है, रोल से। तो भाई काइनेटिक एनर्जी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी सब अपने को उसका ढालना है। ऑन अ टेबल, एक टेबल पे रोल कर रहा है। लीनियर स्पीड देके रखी है, उसकी वी देके रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। अपने को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो क्या रोल कर रहा है भाई? सॉलिड स्फीयर। याद करो सॉलिड स्फीयर के लिए के क्या होता था? √2/5r होता था, बराबर। इतनी बात समझी फॉर सॉलिड स्फीयर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था भाई हाफ mv², 1 प्लस k² अपॉन r², 1 प्लस k² अपॉन r² होता था। तो भैया m भी दिया है, v भी दिया है, k भी हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे पुट करते हैं हाफ, m कितना देके रखा है 1, v² कितना देके रखा है 2 का स्क्वायर, इधर पे 1 प्लस k² की जगह क्या डाल सकते हैं? k² की जगह 2/5 r²। तो k² की जगह डालेंगे 2/5 r²। नीचे भी क्या है? r²। ठीक है भैया, रेडियस तो दिया नहीं है, तो r² कट जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। r² कट जाएगा, तो 1/2 इंटू 1, इधर पे 2 का स्क्वायर 4, इधर पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 2 और 5 नीचे आ जाएगा 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, हाफ इंटू 1 इंटू 4, इधर पे क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस 2/5। तो 1/2, ये 1 को हटा देता हूं यहां से, 4, इधर पे क्या हो जाएगा 7/5, 2 1 जा 2 2 जा, बराबर, और 7 2 जा 14 हो जाएगा। इधर पे क्या हो जाएगा? अपने को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14/5। तो 5 के टेबल से काट ले इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 बचा 5, 0 लगा देंगे, 5 8 जा, बराबर ना, 5 2 जा 10, 4 बचा, फिर 40 हो जाएगा, 40 का बजा 8 जा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 2.8 मीटर पर सेकेंड। ओह, काइनेटिक एनर्जी है जूल, किसमें आ गई? जूल में। एनर्जी हमेशा किसमें आती है? जूल में। अच्छा, रोलिंग मोशन पे सवाल है। देखो यहाँ पे जैसी सॉलिड स्फीयर देखे तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, सॉलिड स्फीयर में जो के होता है यानी रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, और √2/5 होता है हर टाइम। जैसे एमसीक्यूज में भी तुम्हें बहुत दे सकते हैं। तो ये सवाल 2017 में पूछा था, अभी पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत भी पिछले टेक्स्ट बुक वाले भी सवाल तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे अच्छे सवाल दिए रहते हैं उसमें। ठीक है, 2.8 जूल आ गया है अपना, नोट कर लिया ये सवाल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। कम से कम 10 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया है इसमें आपको। आप भी और भी क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल से और पिछली पुरानी टेक्स्ट बुक के पीवाईक्यू से सॉल्व कर सकते हो। टेक्स्ट बुक वगैरह से कुछ भी डाउट लगे आप कमेंट में कर सकते हो, कमेंट में क्वेश्चन लिख के डाल सकते हो, सर मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बना के, अगर ज्यादा क्वेश्चंस के डाउट आएंगे तो उस पर एक और सेपरेट डाउट वीडियो बना के ऑफ दिस चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर मैं डाल दूंगा। अगर एक की 2 क्वेश्चन रहा तो उसका शॉर्ट्स बना के मैं डाल दूंगा। डाउट पूछो और पढ़ाई करते रहो। कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।